और अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर जी, आप बताइए कि पापा की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? हाँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस कुछ टेस्ट और लेने। हाँ कोई नहीं, आप जो बोलोगे वही। 1 लाख तक का खर्चा लग सकता है। क्या 1 लाख रुपए तक लग सकता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, पापा के लिए तो कमाते हैं। अब मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, जो भी बिल बनेगा आप मुझे बता देना, नहीं तो मैं हॉस्पिटल में आके भी पे कर दूंगा। ठीक है, आप जाइए ऑफिस, मैं तब तक चेकअप कर लेती हूँ इनका। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ फिर। रामू है, उसको बोल देना जो भी आपके लिए बनाना होगा। चलिए, आपका तो बेटा गया। और वैसे एक बात बताइए, आपको तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बीपी की, और आप अपने बेटे से तो ऐसी बात करते हैं जैसे आप बहुत बीमार हैं। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, जब मेरा आपने हाथ यहाँ पे रखा था, क्या आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है? जी, अगर नहीं होता तो ऐसे हाथ क्यों रखने देती मैं। वैसे अब हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, आपका बेटा भी बाहर है और घर में हमारे अलावा और कोई है भी नहीं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। एक बात और बताइए, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या मेरी दौलत देखकर सब? अरे जरूर, अगर प्यार नहीं करती होती तो ऐसे झूठा चेकअप करने थोड़ी आती। तो चलिए ना, अब अंदर रूम में चलते हैं। आपका नौकर भी देख रहा है, कुछ फालतू में सोचे या बोले इससे पहले हम ही अंदर चले जाते हैं। आइए। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, हम अंदर क्यों आए हैं? अच्छा, अब इतने भी भोले मत बनिए आप। आपको तो पता ही होगा ना, एक लड़का और एक लड़की कमरे में अकेले क्यों होते हैं। समझा नहीं डॉक्टर साहिबा, किस लिए तुम अंदर लाए तो? अच्छा, तो मैं अभी समझाती हूँ। रुकिए, इससे पहले मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। क्या कहा? 15 लाख? पैसे पेट पर लगते हैं क्या? इतने पैसे मेरे पास नहीं है। क्या इसी काम के लिए लाई थी मुझे? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, तुमने तो मुझे गलत ही समझ लिया। वो मुझे 15 लाख की जरूरत है। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। और तुम तो मुझे ऐसे छूते रहते हो और तुम मुझे पसंद भी करते हो ना, इसीलिए मैं बस तुमसे ये पैसे उधार मांग रही हूँ। टेंशन मत लो, मैं जल्दी ये पैसे वापस कर दूंगी। वो मेरे पापा की थोड़ी बहुत जमीन है, उसको बिकने में टाइम लगेगा। जैसी वो बिक जाती है ना, मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। पर अभी मेरी मदद कर दो और उसके बदले तुम जो चाहे वो कर सकते हो। हाँ हाँ, 15 लाख का इंतजाम करता हूँ। बस तुम ऐसे आते रहना और ऐसे इलाज करते रहना। हाँ, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम आते जाते रहना। अच्छा सुनो, अभी मुझे कुछ पैसे तो दे दो उसमें से, ताकि मैं अपने पापा का इलाज शुरू करवा सकूं। अभी लाता हूँ। अब देखिए ना, हूँ तो मैं एक मामूली सी नर्स ही ना, अब हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगी। कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें बिल और बहुत सारी चीजों का, दवाइयों का खर्चा आता है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे, अगर मैं नर्स हूँ तो मैं इलाज के पैसे क्यों मांग रही हूँ। पर समझिए ना इन सब चीजों को, वरना मैं पैसे नहीं मांगती। और हाँ, जल्दी से पैसे दे दीजिए, फिर हमें बेडरूम में कुछ करना भी तो है। अब ऐसे ही थोड़ी आए हम यहाँ। अरे वाह, आपने तो मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। वैसे कितने पैसे हैं ये? अभी 50,000 रुपए हैं। और बाकी के पैसे आप मुझे कब तक देंगे? मुझे जरूरत है ना, पापा का इलाज जो करवाना है। इतने पैसे घर में थोड़ी होते हैं। तुम्हारे नाम से बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। चलिए ठीक है, पर जल्दी दे देना। और हाँ, प्लीज बैंक में या ऐसे ट्रांसफर मत करना, वो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। और अगर उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी रकम एक जगह से आई है तो उन्हें भी शक होगा ना। ठीक है, जब तुम आओगी ना डॉक्टर साहिबा, तो ऐसे पैसे देता रहूंगा। आना जाना तो लगा रहेगा ना, और पैसे मैं देता रहूंगा। ठीक है, आइए बैठिए ना। चलो अच्छा है, कुछ दिन का तो हो ही जाएगा इससे, पापा के इलाज के लिए। डॉक्टर साहिबा,
एक बात बताइए, आपकी उम्र और मेरी उम्र में कितना फर्क है? ये कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तुम मुझसे सचमुच में प्यार करते हो या ये पैसा देखकर सब कुछ? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ, और पैसों के लिए क्यों करूंगी मैं ऐसे? मैंने कौन सा आपसे कहा है कि मुझे पैसे दो ही? मैंने तो बस आपसे मदद मांगी है। बस तुम ऐसे ही आते जाते रहना और पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अंकल जी, ये क्या कर रहे हो आप डॉक्टर के साथ? कुछ नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे चेक कर रही है। तू जा रसोई में काम कर। वो तो मुझे पता है क्या चेक करवा रहे हो, डॉक्टर का कोट उतरा हुआ है। अरे इससे तुम्हारा क्या मतलब? कोट उतार कर चेकअप हो रहा है ये? आप डॉक्टर मैम के साथ मजे लो और मुझे काम करवाओ, मुझे भी सोना है इनके साथ। अबे वो दो कौड़ी के नौकर, तेरी औकात कैसी है उनसे सवाल पूछने की? यार तुझे बोला ना अपने काम से काम रख, और हमारे बीच में बोलने की ना तेरे को कोई जरूरत नहीं है। चेकअप कर रही थी मैं उनका, तुझे खुद तो पता नहीं है चेकअप कैसे होता है। पढ़ाई लिखाई तो कभी की नहीं होगी। हम मैं कर रही हूँ तो मुझे करने देना। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरे जैसे दो कौड़ी की नौकर के साथ सो। ज्यादा बकवास की ना तो अभी के अभी जाकर पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तेरी। ओ मैम साहब, दो कौड़ी का नौकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने साहब को बताया ना, सब ठिकाना आ जाएगा तुम्हें। देखो तुम ज्यादा बकवास मत करो। ये लो, ये 50,000 रुपए रख लो इसे। 50,000 पैसे भी ज्यादा हैं। एक काम करता हूँ, रख ही लेता हूँ, इनको बाद में देखूंगा। देखा पैसे की पावर, मान गया ना पैसे से। और नौकर सुन, ये बात ना प्रिंस को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज आऊंगी यहाँ और तू किसी को नहीं बताएगा, समझा? हाँ कभी कभी पैसे दे दिया करूंगी। चल अब जा यहाँ से, निकल, काम कर अपना। देखा ऐसे करते हैं नौकरों को काबू में। आप कहाँ उससे डर रहे थे? अरे डॉक्टर साहब, आपने क्या किया? 50,000 ऐसे लुटा दिए। पैसे पेट पे थोड़ी उगते हैं, मेहनत होती है, खून पसीना एक करना होता है। आपने तो ऐसे लुटाए जैसे पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए। अरे चुप करो तुम, तुम्हारी इज्जत के लिए किया है जो किया है। खुद सोचो, अगर वो नौकर बाहर जाके किसी को बता देता या प्रिंस को बता देता, क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी? समझ गए डॉक्टर साहिबा, कोट तो आपने खुद उतार दिया, बाकी कपड़े क्या मैं खुद उतारूंगा क्या? पीछे हटो यार, तुम्हें अभी भी ये सब सूझ रहा है? थोड़ा तो सोच लो, मेरे पापा की तबीयत खराब है। अरे बेडरूम में तुम ही लाई थी ना? बेडरूम में मैं लाई थी, लेकिन अब मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। मुझे ये सब नहीं करना अभी। देखो मैं जा रही हूँ। अरे इसका मतलब तुम पैसे के लिए आए थे? बुड्ढे आ गए ना अपनी औकात पर। अरे ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहे जो मर्जी कर लो। मेरी भावनाएं भी तो है। मेरे पापा वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं और मैं यहाँ ये सब करूँ? एक तो मेरी गलती है, मैं यहाँ तक आई, अरे बेडरूम में आई तुम्हारे लिए। तुम मुझे इससे पहले भी तो छूते हो ना कितनी बार। मैंने मना किया? कहाँ कहाँ टच करते थे, हाथ पर पैर पर। मैंने कभी मना नहीं किया। तुमसे प्यार करती थी, अभी भी ना तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही थी। और वो पैसे मैंने नहीं रखे, तुम्हारे नौकर को ही दिए। बड़े आए मुझे बोलने वाले। मैं कब से बोल रही हूँ मेरे पापा की तबीयत खराब है, मुझे ज्यादा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। पर तुम हो के तुम्हें सिर्फ अपने मजे की पड़ी है। मुझे लग रहा है ना तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम बस मेरे साथ मजे के लिए हो। अरे मैं तो सोच रही थी हम लोग कितना खुश रहेंगे, साथ साथ रहेंगे हम, और मेरे पापा की भी मदद हो जाएगी, मैं उनको भी पैसे दे दूंगी और पूरी जिंदगी ऐसे आराम से कटेगी। पर तुम्हें देखो, तुम तो पहले दिन ही मुझसे ऐसे लड़ रहे हो। अरे तुम्हारे नौकर को पैसे दे दिए तो क्या गलत कर दिया? तुम कितना कमाते हो, कितने पैसे है तुम्हारे पास? 50,000 चले जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 50,000 ही तो दिए नौकर को, वो भी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। अगर प्रिंस को या किसी को पता चलेगा तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें कहेंगे। तुम्हारी इज्जत खराब होगी, तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारा रिश्ता देखो प्रिंस के साथ। पड़े आए मुझे समझाने वाले। इससे अच्छा मैं चली जाऊं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने पैसे दिए ना तुम्हें, कैसी बातें कही जा रहे हो तुम? देखो अब बेडरूम में कुछ ना कुछ तो कर लेना। छोड़ो मुझे, अभी भी तुम्हें इस सब की पड़ी है। मैं सोच रही थी, मैंने इतना सुना है, कुछ तो ठीक लगेगा तुम्हें, कुछ तो समझोगे, कुछ तो सुधरोगे। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने मजे की पड़ी है। जा रही हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहना मुझे इधर। अरे डॉक्टर साहिबा, अरे तुम्हें पैसे किस बात के दिए हैं? तुम ऐसे नखरे कर रही हो, हाथ लगाने से भी चिल्ला रही हो तुम। अच्छा ज्यादा बोल रहे हो तुम ना अपनी बकवास कम करो। और तुम्हें तो मैं अभी मजाक खाती हूँ। रुको तुम,
पुनीत